अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, खास तौर पे शरीफ की वहाँ मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उसको ओड़ा घोड़ा कहते हैं। अगर आप देख सकते हैं पीछे ये जो जगह बिल्डिंग नज़र आ रही है ये कोई 450 BC की बनी हुई है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और ये एक मछली मार्केट है जहाँ पर ट्रेड होता था, सब कुछ होता था। अब लोग हमें लेक्चर देते हैं कि 5000 साल की तारीख़ जो है, तो अगर आज आप जाके देखें तो वो जो 5000 साल की तारीख़ है उसकी तसलसल हमें यहाँ पर मिलती है। हमें हर चीज़ मिल रही है, हमें पता चल रहा है कि जी 450 BC में ये हुआ, 400 BC में ये हुआ, 300 BC में ये हुआ, 1 BC में हुआ, AD में ये हुआ, 100, 200, 500, 1000, 2000 AD तक पूरी एक तारीख का तसलसल मौजूद हो जाता है। मैंने इस पर पहले भी बात की थी और बात बार बार करना इसलिए ज़रूरी है गलत फहमी ख़त्म करने के लिए कि हमें बार बार बताया जाता है कि सिंध धरती किसी की माँ है और हम 5000 साल तारीख के जो है ना वो हाकिम हैं। हाकिम वो होते हैं जिनकी पिछवाड़े पे पहनने के लिए कुछ होता है। आगे चलते हैं। ये वीडियो करने का मकसद सिर्फ ये कि कल आप लोगों ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट सुना होगा जो इसने मोदी के कहने पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिया है। अब सवाल ये बनता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि 5000 साल पुरानी सिंध की तारीख़ का जो है जानशीन समझा जाता है, भुट्टो है, भुट्टो भी हम बात करेंगे। भुट्टो वैसे भी सराइकी हैं, भट्टी ख़ानदान से भट्टी हुए होते हैं, ये भुट्टो के नाने शुरू हो गए बाद में। ये कौन सी सिंधी है? अफसोस की बात है, सिंधी जिनको सिंधी क्या के हाकिम समझ रहे हैं वो ख़ुद सराइकी हैं और सराइकी भाई हैं अपने, कोई बुराई बात नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अब जितने दिनों से भुट्टो जो थे यानी बिलावल साहब आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब पाकिस्तान ज़्यादा उन्होंने वक्त जो है ना वो अमेरिका में गुजारा है, ना वो चीन गए ना वो रशिया गए। हालांकि पीपल्स पार्टी का जो एक गढ़ समझा जाता है, चीन समझा जाता था, और पॉलिसी तो बिल्कुल लेफ़्ट लिया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि वैसे जाके किसी के कहने पे जाके वहाँ पर IMF के साथ मामलात को सही करें। हुसैन हक्कानी ऐसे टुच्चों को हायर किया ताकि वो उनकी हुकूमत जो है ना कायम करने में मदद करें। मगर नतीजा क्या निकलता है कि ना जब पाकिस्तान को IMF की एड मिल रही है और ना जो है पाकिस्तान को अपना आज अमेरिका दोस्त समझ रहा है और वो इंडिया की तारीफ़ें कर रहा है। अच्छा, मेरा इसके बारे में छोटा सा जो एक एनालिसिस वो ये भी हो सकता है क्योंकि ज़रदारी को ये समझ में आ रहा है कि अगली हुकूमत उसकी नहीं बनने जा रही। एक गलत फहमी थी लोगों की कि जी बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, मगर यहाँ मरीम नवाज शरीफ गोटियाँ खेलने के लिए तो पाकिस्तान में बैठी नहीं है ना, नवाज शरीफ गोटियाँ खेलने के लिए तो बैठा नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पीपल्स पार्टी की ऐसी कोई गवर्नमेंट आने जा रही है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आने जा रही होती तो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बनती नहीं, MQM को वाइप आउट कर दिया गया होता, PTI बिल्कुल ज़ीरो कर दी, बैन कर दी गई होती, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और शायद यही वजह है ज़रदारी साहब जो हैं वो छलांगे मार रहे हैं और लेफ़्ट राइट होते फिर रहे हैं। और इसीलिए कल मैं एक एनालिसिस सुन रहा था कि अब उन्हें समझ में आ गया कि बिलावल के ऊपर बहुत अपोजिशन आ रही है, तो वो कह रहे हैं कि जी अब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ और बिलावल को मैं अपना कंटिन्यू करूँगा फॉरेन मिनिस्टर। मगर अफसोस की बात समझने की है कि जिस काम के लिए बिलावल को फॉरेन मिनिस्टर बनाया था वो कुछ भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सका। ना वो पाकिस्तान के कर्ज़े माफ़ करवा सका या ना वो पाकिस्तान में मज़ीद पैसा लेके आ सका। इवन के फ्लड के बाद भी वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ सका। पूरी दुनिया घूमता फिरा मगर पाकिस्तान के लिए उसने ₹1 का एक ढेले का फ़ायदा नहीं किया। बल्कि अगर आप उसकी एक बैलेंस शीट बनाएं, मैं आपको अपील करूंगा PML गवर्नमेंट से एक बैलेंस शीट बनाएं कि कितना ख़र्चा उसके बैरून मुल्क दौरे पे हुआ और कितना पैसा वो लेके आया, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वो नेगेटिव में होगा। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वही बिलावल भुट्टो हमें अब कराची में बैठ के बोल रहा है कि मेरा मेयर आने के बाद 3 लाख वोट लेकर 3 करोड़ की आबादी पे मैं जो ना मुल्क शहर को बदल दूंगा। भाई जब तुम मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते तो तुम शहर के लिए क्या करोगे? अच्छा, एक और सोचने की बात है, अगर आप इस जगह को देखें तो इन्होंने प्रॉपर एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाया हुआ है। इसी तरह के आप सिंधी क्लेम करते हैं जिस बुनियाद पर वो कहते हैं कि हमारी 5000 साल पुरानी तारीख़ है, वो बेसिकली मोहनजोदड़ो के बेस पे कह रहे होते हैं। मैं मोहनजोदड़ो भी गया हुआ हूँ और कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हैरत की बात है कि आज भी मोहनजोदड़ो जाने को कोई तैयार नहीं है। कितने पाकिस्तानी होंगे जो मोहनजोदड़ो गए होंगे? सही है, मैं तो एक स्पेशल ऑफिस के मिशन कह लें या काम से गया था। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर तुम अपना इलाका डेवलप नहीं कर पाए, लड़काना डेवलप नहीं कर पाए, घड़ी खुदा बख्श नहीं डेवलप कर पाए। अगर आप घड़ी खुदा बख्श का गूगल मैप पे देखें तो घड़ी खुदा बख्श के आसपास को छोड़ के बाकी सारे इलाके जो है वो बंजर हैं, बर्बाद हैं। तो तुमने क्या किया? तुम कुछ नहीं करने के काबिल हो। तुम अपने शहर के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपनी कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हारी कौम आज भी जुगाड़े लगा के, चीटिंग करके, रिश्वत दे के, गड़बड़े करके, कोटे सिस्टम के ऊपर जो है ना वो हुकूमत में रहती है, गवर्नमेंट नौकरियां लेती है। अगर कोटा सिस्टम ख़त्म हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि नौकरियां इतना आराम से मिलनी है। दूसरी बात ये है कि जो भुट्टो ने कोटा सिस्टम लगाया था उस बात से लगाया था कि उनको तुम अपने लेवल पे लेके आना है, मगर तुम आज भी 5000 साल पुराने बैठे हो। तो नज़र ये सोचने की बात है कि जो 5000 साल की बार हमें तारीख का दुहाई दी जाती है, कहा जाता है कि धरती माँ है, उनके लिए मैसेज है मेरी धरती माँ पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान के लिए, मेरे बाप दादा ने हिजरत की थी, किसी सिंध के लिए हिजरत नहीं की थी। अगर बताया गया था तो मुझे सिंध आने की क्या ज़रूरत थी? देखें, आप हमेशा अपनी चीज़ें बेहतर जगह जाते हैं, सही है। अगर मुझे सिंध ही आना था तो मैं हिंदुस्तान छोड़ता ही नहीं। मेरे बाप दादा हैदराबाद, दक्कन, दिल्ली, आपका जो है आगरा,
कोलकाता, मैसूर, इन जगहों से अगर बिलोंग करते हैं, वो सिंध क्यों आते हैं? वो तो उन इलाकों में रहते हैं जो ज़्यादा डेवलप थे, वहाँ भी तो मुसलमान रहते हैं ना। अब आप ये कहेंगे जो वहाँ के मुसलमान बुरे हालत में, हो सकता है वहाँ होते तो मुसलमान से बुरे हालत में नहीं होते, मगर हमारे बाप दादा पाकिस्तान के नज़रिए को, जिन्ना साहब को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान आए थे, वो किसी सिंध के नज़रिए को या GMCA के नज़रिए को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान नहीं आए थे। कान खोल के सुन लो। दूसरी बात, हमें लेक्चर देने से पहले ये सोच लो, पहले पाकिस्तानी बन के रहो। ये सिंध धरती माँ क्या होती है? पाकिस्तान धरती माँ है, पाकिस्तान धरती माँ है, और उसके अलावा कोई धरती माँ नहीं है, सही है ना। ये सिंध उसका एक सूबा है, और वो भी कराची उसके अंदर एक अलग शहर है। कॉल खोल के सुन लो। और ठीक है, अभी तुम लोग पावर में आ गए हो जुगाड़ लगा के। ये सोचने की बात है, शर्म की बात है, 3 लाख वोट लेके तुम्हें अपना मेयर बनाना पड़ा है। जमात इस्लामी जैसी पार्टी के साथ भी तुमने हैंड कर दिया, तो इसके कॉन्सिक्वेंस अच्छे नहीं होंगे। बिलावल को डिलीवर कर नहीं पड़ा। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारे हैं वो इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे। जिस काम के लिए बिलावल को रखा था, वो बिलावल वो काम ही नहीं कर पाया, तो फिर उसको प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाना, उसको फॉरेन मिनिस्टर क्यों बनाना, उसको फाइनेंस मिनिस्टर क्यों बनाना? ये सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को अब सही लोगों के हाथ में जाना चाहिए जो वाकई में इस मुल्क को चला सकते हैं। ये मजाक अब बंद करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, कराची के साथ मजाक अब बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर कराची की मईशत सही तरह से चलना शुरू हो जाए तो यकीन करें पाकिस्तान को ना किसी IMF के पास जाने की ज़रूरत है, ना वर्ल्ड बैंक के पास जाने की ज़रूरत है। मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि लोग आजकल बहुत सारा फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। मैंने जितनी भी तारीख देखी है, मैं एक एक जगह पे गया हूँ, उनकी म्यूज़ियम्स में गया हूँ। मुझे मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था कि ग्रीस क्यों ख़त्म हुआ, ग्रीक पावर क्यों ख़त्म हुई, रोम पावर क्यों ख़त्म हुई। वो ख़त्म इसलिए हुई कि उनकी फ़ौजों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। हमने देखा सीरिया में क्या हुआ, हमने देखा लीबिया में क्या हुआ, हमने देखा इराक़ में क्या हुआ। तो पाकिस्तान की पर तो बहुत सारे वैसे लोगों की बड़ी नज़रें। तो पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करने की नहीं, मजबूत करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगर कराची जैसा शहर सही तरह से रेवेन्यू कमाना शुरू कर दे तो हमारी फ़ौज को किसी और के आगे जाके हाथ फैला के भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कमाओगे, अपनी पॉलिसी बनाओगे, अपने तरीके से चलोगे। आप फिर चूँकि IMF से एड लोगे तो आपको फिर उन्हीं की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, अपने प्रोग्राम्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप सेल्फ सफिशिएंट होगे तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को देख लें, सेल्फ सफिशिएंट है, अपनी पॉलिसी खुद बना रहा है, बल्कि दुनिया को अपनी पॉलिसी बनवाने पर मजबूर कर रहे हैं। हमारे में भी उतना कैपेबिलिटी है। जो लोग इंडिया को बना रहे हैं वही न्यूक्लियस हमारे अंदर भी है, हम भी पाकिस्तान को बना सकते हैं। आप हमें मौका तो दें, मगर आप मौका देने को तैयार नहीं है। क्योंकि एक होता है ना, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है या सेंस ऑफ फियर है कि कहीं अगर हम दोबारा ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए, महाजरों ने पास्ट में बात साबित की है कि हम जब ग्रो किए, हम सबको लेके ग्रो किए, हम अकेले ग्रो नहीं किए, वरना कराची में किसी का बाप भी नहीं रह सकता था। जे महाजर, पाकिस्तान जिंदाबाद।